वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ आर बिलीव्स। आज जो भी हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो हमारे बिलीफ से आ रहा है। हाउ यू परसीव द वर्ल्ड, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, व्हाट यू बिलीव इज पॉसिबल और इम्पॉसिबल। हम सब रियलिटी को अपने अपने हिसाब से देखते हैं। एक ऐसी रियलिटी जो हमारे बिलीफ से बनती है। तब हम क्या करें, अगर हमारे बिलीफ ही हमें लिमिट करते हो, हमें हमारे फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हो, क्या हम अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं? Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Sabya. On this channel, I explore personal growth and life experiences. मेरा चैनल आपको मदद करेगा कैसे खुद को एम्पावर करें सेल्फ अवेयरनेस से, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Your life right now is reflection of your thoughts and feelings. हो सकता है कि आज आपके कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न बन गए हो, आपकी कुछ नेगेटिव हैबिट्स बन गई हो, या आप नेगेटिव साइकिल में घूम रहे हो। तो आज की वीडियो आपको मदद करेगी कैसे अपनी प्रॉब्लम के रूट तक पहुंचे और उन बिलीव्स को जानने में जो आपके बहुत डीप डाउन में है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ जिसको मैं पर्सनली अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ और मैंने इसके अपनी लाइफ में बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देखे हैं। अगर आज आप अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां ना चीजें बाहर आपके लिए वर्कआउट कर रही है और ना आप अपने अंदर अच्छा फील कर रहे हो, देन इट्स टाइम टू टेक अ पॉज एंड क्रिएट अ ब्रेक थ्रू। आपको अपने अंदर देखना है कि आपके कौन सी बिलीव्स है, आपके अंदर कौन सी नेगेटिव पैटर्न है जो बाहर आप काम कर रहे हैं उसमें आपको रेजिस्टेंस और हार्ड फील हो रहा है अपने अंदर। आपका कोई भी काम हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपके ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना हो सकता है, या आपके अंदर फियर हो सकता है अपने सोलो ट्रिप को लेकर, कुछ भी हो सकता है आपका काम। आपको एक इमोशन को पकड़ना है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको अपने अंदर की लेयर को खोलते जाना है। आपको खुद से पूछना है, खुद के अंदर देखना है कि मेरे फियर्स क्या है, मेरे बिलीव्स क्या है, मेरे कौन से नेगेटिव पैटर्न है जो मुझे मेरा बेस्ट देने से रोक रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपके बचपन का कुछ याद आ जाए, या हो सकता है कि आपने अपने आसपास के लोगों से कुछ बिलीव्स उठा लिए हो, या आपके कुछ बिलीव्स बन गए हो, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु सक्सीड, या मुझे तो आसानी से चीजें मिलती ही नहीं है, मेरी तो लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। या आपने लोगों को बार बार यही बोलते हुए सुना होगा कि लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष है। ये सब कुछ उतना भी ज्यादा सच नहीं है, लेकिन आपने इनको इतना ज्यादा रिपीट कर लिया है, इतना ज्यादा मान लिया है कि जिससे आपको ये सच लगने लग गया है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, यू स्पेंड टू मच टाइम स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया। वैसे तो ह्यूमन माइंड का नेचर होता है कि वो हार्ड काम को टालता रहता है और इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागता है। मेरी एक वीडियो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर, 7 मिनट की वीडियो होगी, आप जाके चेक कर सकते हो और देख सकते हो। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर आप एक ऐसा पर्सन हो जो हमेशा अपने काम को पीछे छोड़ता है और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको समझना होगा कि मेरे अंदर ऐसे कौन सी बिलीव्स है जिससे मैं अपने काम को अवॉइड कर रहा हूँ। क्या मेरे अंदर फेलियर का फियर बहुत ज्यादा है, या कौन से नेगेटिव बिलीफ है जिससे मैं ये जानते हुए कि मेरा काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिर भी मैं अपने काम को नहीं कर रहा हूँ। आपको खुद से क्वेश्चन पूछते जाना है और फिर धीरे धीरे आपको अपनी कंपनी अच्छी करनी है। आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने के बारे में बोला हो, या कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। आप उन लोगों के साथ बैठना, उन लोगों को सुनना स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आपका काम करने से आपको क्या क्या अच्छे अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। आजकल तो ये थोड़ा आसान हो गया है कि अगर आपको आसपास ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं, आप अपने फोन में ऐसे लोगों को सुनना स्टार्ट कर सकते हैं जो बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं।
अगर आप एक ऐसा पर्सन है जो अपने काम को स्टार्ट करने में ही बहुत घबरा रहा है, डर रहा है, तो सबसे पहले खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाइए, कॉन्फिडेंट फील कराइए, कुछ पॉजिटिव चीजें खुद से कहिए। आई कैन हैंडल एनीथिंग चैलेंजिंग, मैं कॉन्फिडेंटली कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। आपको खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कराना है, थोड़ा खुद को फेक कराना है कि मैं कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट हो जाओगे और अपने काम को स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं बचपन से ही एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। जब भी मैं अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी तो मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता था, प्यार मिलता था। मुझे मेरे रिलेटिव्स से बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, टीचर्स से रिस्पेक्ट मिलता था। जाने अनजाने में मेरा बिलीफ बन गया कि मेरी गुड परफॉर्मेंस के बाद ही मुझे वैल्यू मिलेगी, मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा और मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। और धीरे धीरे मैंने अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी अचीवमेंट से मेजर करना स्टार्ट कर दिया। अगर दूसरी साइड देखें तो मैं बचपन से अपनी एकेडमिक्स को एंजॉय करती थी, लेकिन फेलियर हम सबकी लाइफ का एक पार्ट होता है। हमें कभी भी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता कि फेलियर हमें कुछ सिखाने आती है। हमारी ग्रोथ के लिए फेलियर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं अपनी स्टडी में या अपने काम में फेलियर फेस करने लगी, देन आई स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर ऑफ माई नेगेटिव बिलीव्स। मैंने देखा कि मैं तो अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल अचीवमेंट से मेजर करती हूँ। मैंने देखा मेरे अंदर है कि अगर मैं कुछ स्पेसिफिक अचीव करूंगी, only then will I be loved and accepted। धीरे धीरे मुझे ना अपनी जर्नी में थोड़ा फील होना स्टार्ट हो गया कि मैं बस चीजों को चेज कर रही हूँ, आई एम नॉट एंजॉइंग माई जर्नी। होता भी है ना कि हमारे साथ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव किया जाता है। सक्सेस में हमारे साथ अलग तरीके से बिहेव किया जाता है, फेलियर में हमें थोड़े अलग तरीके से टॉन्ट किया जाता है। उससे हमारे बिलीव्स बन जाते हैं, फिर हमारे एक्शन भी उसी लेवल के हो जाते हैं। आपने पास्ट से के किसी इवेंट से कौन से बिलीव्स उठा लिए हो, आप नहीं जानते। जब आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे अपने माइंड की कंडीशनिंग के लिए। आज आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्रोक्रास्टिनेट क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों अपने काम में सफल नहीं हो रही हूँ। आज हो सकता है कि आप कैपेबल हो, गुड इनफ हो उस काम को करने में, लेकिन आपका माइंड तो पास्ट प्रोग्रामिंग से ही रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि उससे माइंड सेफ फील करता है। So your life right now is a reflection of your thoughts and feelings which are being fueled by your beliefs। अगर आपके कुछ ऐसी beliefs बन गए हैं that are holding you back and you are limiting yourself from experiencing a life that you really want to have, तो मैं आप लोगों के साथ एक एक्सरसाइज शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, आपको एक पेज लेना है और इसके बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपको पेज के एक तरफ लिखना है द बिलीव्स दैट आर होल्डिंग मी बैक, एंड दूसरी तरफ आपको लिखना है माय न्यू बिलीव्स। फिर आपको अवेयर होते जाना है कि मेरे अंदर कौन से नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीव्स है, कौन से फियर्स है। जब मैं अपना काम करती हूँ तो मैं क्यों प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ, क्या है जो मुझे पीछे खींचता है। तो आपको एक लिस्ट बनाते जाना है। एक दिन में नहीं, आपको कुछ टाइम देना है, जितने दिन आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, और ये आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। फिर दूसरी तरफ आपको लिखना है, आपको हर एक नेगेटिव बिलीफ को, एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। फिर वो भी आपकी एक लिस्ट बन जाएगी पॉजिटिव बिलीव्स की। तो फिर आपको उसको डेली बेसिस पे पढ़ना है। आपको निराश नहीं होना है अगर आपको नहीं पॉजिटिव फील हो रहा है, धीरे धीरे आपको पॉजिटिव फील होगा। यू हैव टू बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट ऑन योर जर्नी, क्योंकि बहुत सालों से आप नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैसे आप कुछ दिनों में उसको पॉजिटिव कर दोगे, है ना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, यू विल सी स्मॉल चेंजेस इन योर बिलीव्स एवरी डे। ओवर टाइम दिस स्मॉल चेंजेस एड अप एंड आप देखोगे कि आप एक ऐसा पर्सन बन गए हो जो बहुत नए तरीके से सोचता है। सो डोंट लूज हार्ट इफ प्रोसेस सीम्स स्लो।
Stay kind to yourself, be patient, and keep growing. Bye bye.